वर्ग 2 चयन परीक्षा की सुपर टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करिए। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो कहीं और नहीं मिलेंगी। एक्सेस मिलेगा आपको लक्ष्य और अर्जुन ग्रुप हैं व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पे, जहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करवाया जाता है। तो आप इस सीरीज़ को आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आपको लक्ष्य एंड अर्जुन ग्रुप में ऐड करते हैं, जहाँ पर तैयारी के संबंध में अपडेट, कंटेंट, बहुत सारी जानकारियाँ आपको दी जाती हैं। और टेलीग्राम पर भी ग्रुप्स बनाए गए हैं, जहां पर आपको आपके विषय से संबंधित कुछ कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाता है, बहुत ही अच्छे लेवल का। तो इन ग्रुप्स में आपको ऐड करते हैं। आप प्ले स्टोर पर जाकर के सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन। वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। बहुत सारे प्रश्न बन रहे हैं, उनमें से एक खास प्रश्न है नोटिफिकेशन कब तक जारी हो जाएगा, इस पे भी बात करेंगे। और वर्ग 2 चयन परीक्षा की तैयारी से संबंधित बहुत सारे अच्छे महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज लिया गया है, उससे डाउट आपके काफ़ी क्लियर हो जाएंगे। तो एक एक करके सभी को लेंगे और नोटिफिकेशन पे भी हम बात करेंगे और सिलेबस को भी हम देखेंगे कि कब तक कैसे क्या जारी होगा, कितना क्या परिवर्तन उसमें आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले एक प्रश्न है, थोड़ा सा नेगेटिव वे में कमेंट की गई थी। नाम है अनिल कोई। 10 से 12 घंटे पढ़कर कौन सिलेक्शन लेता है, क्यों चूरन देते रहते हो भाई। 10 से 12 घंटे पढ़ने के बाद टीचर बनने से अच्छा है कि IAS और PCS की तैयारी कर लें। अब इसका जवाब तो आप लोग ही जो वीडियो देख रहे हैं वही रिप्लाई कर सकते हैं। 10 से 12 घंटे अधिकतर मैंने अभी तक जितने लोगों का इंटरव्यूज़ लिया हुआ है, देखिए 10 से 12 घंटे पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि 10 से 12 घंटे आप इफ़ेक्टिव स्टडी है वो निकाल पा रहे हो। 6 से 7 घंटे ही आपकी जो इफ़ेक्टिव स्टडी है वो हो पाती है। कहने का हो जाता है कि 10 से 12 घंटे। तो जो टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं वो भी आजकल बहुत पढ़ते हैं। और IAS IPS बनने के लिए आपको वही हो सकता है कि पूरे फुल टाइम साल भर 2 साल 5-5 साल आपको इतना अच्छा खासा टाइम देना पड़ता है, 7-7 8-8 घंटे रोज़ पढ़ना पड़ता है। टीचिंग में आपके पास अब 3 महीने का टाइम बचा हुआ है, आप यदि थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ लोगे तो कोई नुकसान नहीं होने वाला। और फिर आपकी मर्ज़ी है, आपको जैसा उचित लगे आप वो करें, आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। आप 1 घंटे पढ़ें, आप ना पढ़ें, आप 10 घंटे पढ़ें, आप 2 घंटे पढ़ें। हाँ, लेकिन इसमें भी 3 चीज़ें हैं पढ़ने वाली आपकी। 4 से 5 घंटे में भी काफ़ी पर्याप्त हो जाएगा, उनके लिए 4 से 5 घंटे भी बहुत इनफ हो जाएंगे जो प्री क्वालिफाइड होने के बाद तभी से तैयारी में लगे हुए थे। वो 4-5 घंटे में भी आसानी से जो मेन से बहुत अच्छे नंबरों से क्वालिफाई करेंगे। 7 से 8 घंटे जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा था अभी भी वेट कर रहे हैं, कुछ थोड़ा बहुत ही देखा था, बीच में पढ़ने लगे फिर पढ़ाई छोड़ दी, उनको देखना पड़ेगा। 10 से 12 घंटे तो वो हैं जो अब नोटिफिकेशन आने के बाद जागेंगे, उनको 10 से 12 घंटे का टाइम देना पड़ेगा सिलेक्शन लेने के लिए। और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर भी डिपेंड करती हैं कि आपके बेसिक्स कितने मजबूत होते हैं। भाई 10 से 12 घंटे आप ना 5 से 6 घंटे भी यदि कंसिस्टेंटली आप रह करके पढ़ रहे हो तो ये भी पर्याप्त है आपके लिए। लेकिन जब नोटिफिकेशन आ जाएगा, सच बता रहा हूँ, लोग 12-12 घंटे आसानी से पढ़ेंगे, 10-10 12-12 घंटे भी पढ़ेंगे और पढ़ते भी हैं। आप लाइब्रेरी में जाके देख लो, आप भोपाल इंदौर में, और अभी नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद आप देखना पूरा टाइम वहीं पर वो अपना व्यतीत करते हैं। तो लोग टीचिंग के लिए भी बहुत पढ़ते हैं। एक प्रश्न था यहाँ पे माधुरी पाटीदार का, सर मैथ्स में नवीन अंकगणित RS अग्रवाल हिंदी मीडियम में है, अवेलेबल है, से प्रैक्टिस करना सही रहेगा। प्रैक्टिस आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने शायद अंकगणित का एक बार इस अंकगणित का इस RS अग्रवाल का नहीं बोला था, जो 9th और 10th के बच्चे पढ़ते हैं उस RS अग्रवाल का बोला था प्रैक्टिस के लिए। वहाँ से भी आप क्वेश्चंस कर सकते हो और यहाँ से करना चाहते हो तो यहाँ से भी कर सकते हो। हालांकि अब ये बुक लोग उतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं आज के समय में। पूनम का प्रश्न है, मैं वर्ग 2 वर्ग 3 महिला सुपरवाइज़र की तैयारी कर रही हूँ, किस पर ज़्यादा फोकस करूँ। फिलहाल वर्ग 2 है तो आप वर्ग 2 पे फोकस कीजिए, वर्ग 3 महिला सुपरवाइज़र थोड़ा सा साइड कर दीजिए, क्योंकि वर्ग 2 क्लियर है कि अगस्त में 100% कन्फर्म हो गया है।
राम यादव हैं, हमें तो 2 घंटे का ही टाइम मिलता है सर, फिर क्या होगा हमारा। यदि 2-3 घंटे आप कंसिस्टेंटली दे रहे हो ना, आप बिल्कुल निरंतर होकर तैयारी कर रहे हो, तो 2 घंटे भी काफ़ी होते हैं। बस ये है कि वो 2 घंटे आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो, प्री आपने क्वालिफाइड करा, उसके बाद आप नियमित तौर पे 2 घंटे पढ़ रहे हैं, गैप नहीं कर रहे हैं, तो वो 2 घंटे भी हैं। और जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो फिर 2 घंटे में काम नहीं चलेगा, आपको कम से कम 5-6 घंटे तक तो आपको अपनी पढ़ने की जो कैपेसिटी है वो लेके जानी पड़ेगी। टाइम जहाँ से भी निकले वहाँ से निकालना पड़ेगा। आरती का प्रश्न है, सिलेबस कब आएगा? 1 महीने के अंदर अंदर आप देखना, लगभग सिलेबस आपको देखने को मिल जाएगा। अब ज़्यादा टाइम नहीं, बस नोटिफिकेशन ही अब सिलेबस है आपका। तो नोटिफिकेशन का की डेट अभी इस पर भी हम बात करेंगे। राहुल का प्रश्न था, अभी मुख्य परीक्षा के लिए सिलेबस फिक्स नहीं किया है इन लोगों ने कि 100 नंबर का पेपर होगा या 150 का। भाई पेपर 100 का होगा, 150 का, ये ऑलरेडी आपका कंफर्म हो चुका था पहले ही। पेपर आपका 100 नंबर का होगा, आपका मुख्य विषय पूछा जाएगा, तो इसमें तो आप बिल्कुल डाउट में ना रहें। और हाँ, सिलेबस अकेले का है, और सिलेबस को लेके पहले भी बताया गया है, आप सिलेबस को लेके कन्फ्यूज़न में ना रहें। 10th लेवल तक का जो भी आपका NCERT में टॉपिक्स होते हैं, कंटेंट होता है, उन्हीं को आपको और हायर लेवल पे पढ़ना है, वही आपका सिलेबस रहने वाला है, कुछ परिवर्तन नहीं होने वाला। क्योंकि आप टीचिंग के एग्ज़ाम्स देने जा रहे हो, आप KBS का मतलब कहीं का भी आप सिलेबस ले लो TJT लेवल का, और ये तो मिडिल है अपना, 6ठी 7वीं 8वीं को आपको पढ़ाना है, तो आप 10th लेवल तक का जो कंटेंट होता है आप उसको पूरा अच्छे से कर लें, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिलेबस लगभग काफ़ी हद तक सबको पता है। जो प्री का रहा था ना सिलेबस, काफ़ी हद तक आपका सिलेबस वही रहेगा, थोड़ा बहुत 1 2 3 कुछ टॉपिक्स ही चेंज होंगे यदि हुए तो। पैडागोजी का भी कंफर्म नहीं है, हो सकता है कि पैडागोजिकल इशूज़ जो आपके सब्जेक्ट के हैं उनको थोड़ा बहुत वो ऐड कर दें, ये हो सकता है, लेकिन वो नोटिफिकेशन आने के बाद आप कर लोगे, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। वैसे भी ये वाली सब्जेक्ट पैडागोजी आपने पढ़ी होगी प्री के टाइम पे। साइंस का प्रश्न है, पटवारी की जॉब है, वर्ग 2 करूं या नहीं? देखिए ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको पटवारी की जॉब में सेटिस्फेक्शन है या नहीं है। हाँ, यदि हम बहुत चीज़ों में कंपेयर करके देखें पटवारी और वर्ग 2 को, तो वर्ग 2 बहुत आगे निकलेगी और बेस्ट आपको नज़र आएगी। यदि पटवारी में सुकून नहीं है, लाइफ सही नहीं है, तो आप वर्ग 2 में आ सकते हैं। ग्रेड पे भी पटवारी का बहुत कम है, और वर्ग 2 का जो ग्रेड पे है वो 3200 ग्रेड पे, सैलरी भी यहाँ पे बहुत बढ़िया है। तो निश्चित तौर पे यदि ऐसा कोई अभ्यर्थी हो और पटवारी से वर्ग 2 में यदि मेरिट में आ जाए, निश्चित तौर पे वो वर्ग 2 ज्वाइन कर लेगा, पटवारी में नहीं रहेगा। नाम पटवारी का चल रहा है, लेकिन आज धीरे धीरे मतलब वर्ग 2 के कंपैरिजन में हम बात करें तो पटवारी भी बहुत पीछे है। ठीक है, और नोटिफिकेशन का देखिए, आप बस 1 महीने का वेट कर लीजिए। 1 महीने का, या हम कह सकते हैं कि जो जून का 2nd या 3rd वीक है, 1st वीक में तो मुश्किल ही लग रहा है, क्योंकि रिज़ल्ट वगैरह आना रहेगा इलेक्शन का जून के 1st वीक में, तो वहाँ पर तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा 1st वीक में। लेकिन 2nd और 3rd वीक में आपको पूरे चांस बन रहे हैं कि आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और फिर आपके पास 2 महीने का टाइम रहेगा पढ़ने के लिए, फॉर्म भरने के लिए, सारी चीज़ों के। नोटिफिकेशन आना मेन है, फॉर्म भरने में कौन सा टाइम लगता है। नोटिफिकेशन के बाद आपको बस मात्र 2 महीने का टाइम मिलेगा। उन 2 महीनों में जितना ज़्यादा कंटेंट आप कवर कर पाओगे वो आपको करना पड़ेगा। मतलब फिर सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, सिलेबस के हर एक टॉपिक को आपको खंगालना पड़ेगा। लेकिन हालांकि सिलेबस जो प्री के जो सिलेबस है वही मेंस का रहेगा, थोड़ा बहुत चेंजेस होगा, लेकिन 2 महीने में आप कर सकते हो। काफ़ी सारे लोग 1-2 महीने में भी बहुत अच्छे लेवल पे कंटेंट कर लेते हैं, और आपको तो केवल आपका एक विषय पढ़ना है। यहाँ पे ना रीजनिंग है, ना हिंदी है, ना इंग्लिश है, और जैसे प्री में कितने सारे विषय आ रहे थे, सब्जेक्ट्स आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे तो केवल आपका एक मेन विषय है, और उस विषय को भी आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस थोड़ा सा वेट करना है आपको। 1 महीना, 1.25 महीना नोटिफिकेशन आपके हाथ में होगा, सिलेबस आपके हाथ में होगा, और उसके बाद केवल आपकी मेहनत है। ठीक है, तो नोटिफिकेशन को लेके अब ज़्यादा वो नहीं रहना चाहिए, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। आचार संहिता का समय है, कुछ हो सकता है भाई टर्म एंड कंडीशंस हों डिपार्टमेंट की कि हम इसमें जारी नहीं कर सकते। हालांकि शेड्यूल जारी कर दिया है उन्होंने, तो ये शेड्यूल जारी करने से तो आपको भी फ़ायदा हुआ।
कि कम से कम एक क्लियर हो गया कि अब अगस्त के लगभग परीक्षा होगी, अगस्त में या सितंबर में परीक्षा होगी, तो उससे एक आपको पूरा आइडिया मिल गया है। और जो 10 से 12 घंटे वाली बात है, आप जितना टाइम अपने लिए निकाल सकते हो उतना निकालो, वो टोटल आप पे डिपेंड करता है, आप पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो वो आपकी मर्ज़ी है। क्योंकि काफ़ी सारे अभ्यर्थियों को मैंने देखा है, बात करी है, तो जैसे आप इंदौर तरफ जाओगे, भोपाल तरफ आप जाओगे, लाइब्रेरीज़ में आप देखोगे, या जहाँ पर भी लाइब्रेरीज़ होती हैं आपकी जो बड़ी सिटी हैं, आप देखना वहाँ पे अभ्यर्थी का पूरा टाइम लाइब्रेरी में ही जाता है, वहाँ पे भी पढ़ता है, घर पे आके थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है तो वो घर पे भी पढ़ता है। टीचिंग एग्ज़ाम्स खास करके यदि हम इसमें वर्ग 2 की बात कर लें तो वर्ग 2 का एक लेवल वर्ग 1 के लगभग है, थोड़ा सा ही अंतर है, उसका 3600 ग्रेड पे, इसका 3200 ग्रेड पे है वर्ग 2 का, तो काफ़ी सिमिलर टाइप में है ये। तो वर्ग 2 अपने आप में एक बहुत बड़ी जॉब होती है, इसको लेने के लिए अभ्यर्थी बहुत मेहनत करता है, और इस लाइन में आने पे एक बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। आप जब टीचिंग लाइन में आओगे तो रेस्पेक्ट वाली बात तो एक सबसे नंबर 1 पे आ जाती है, सैलरी भी बढ़िया है, टाइम का भी है, और जो छुट्टियां वगैरह रहती हैं वो भी आपको यहाँ पर अदर जॉब्स के कंपैरिजन में यहाँ पे ठीक ठाक आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा, ये आपको फ़ायदा मिल जाएगा। इसीलिए आज के समय में ना टीचिंग जॉब्स के लिए लोगों में क्रेज़ बढ़ रहा है। पहले कंपटीशन नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं बीएड में, डीएड में एडमिशन होना कितना मुश्किल होते जा रहा है आजकल। अब मेरिट भी हाई जाने लगी है, काउंसलिंग की आपने देखा होगा। अभी जैसे कि बीएड के फॉर्म भर काउंसलिंग शुरू हो गई है, फर्स्ट जो पहला चरण है उसका, उसके बाद डीएड का हो जाएगा। तो लोग, कितने सारे लोग अब बीएड भी कर रहे हैं, डीएड भी कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि यार ऑप्शंस खुले रहने चाहिए। टीचिंग वाले मेरे साथ वाले हैं, अभी मैंने बात करी 2-3 दिन से, उस टाइम पे उन्होंने ना बीएड का सोचा ना डीएड का सोचा, अब वो बीएड डीएड कर रहे हैं। यदि साथ में कर लिया होता तो साथ में वो भी अब सिलेक्शन लेके मतलब टीचिंग में होते हैं। वो भी हैं, कुछ रेलवे डिपार्टमेंट में हैं साथ वाले, कोई दूसरे डिपार्टमेंट में चले गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो मतलब उस तरीके में हैप्पी नहीं हैं। वो फिर से अब बीएड या डीएड कुछ करेंगे और एडमिशन लेंगे जैसे तैसे डिपार्टमेंट से परमिशन लेके, और वो टीचिंग लाइन में आने की अब सोच रहे हैं। तो देखिए, मतलब टाइम आपके पास अभी भी है, बिंदास आप तैयारी करो। आपके पास तो पॉजिटिव चीज़ ये है कि आप क्वालिफाइड हो, आप चयन परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हो, ये भी बहुत बड़ी बात है। हर किसी को मौका नहीं मिलता। बिंदास तैयारी करो, सिलेक्शन होगा। डाउट हो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।